तो स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान कला संस्कृति या फिर राजस्थान आर्ट कल्चर की इस क्लास में आज से हम स्टार्ट करने वाला है राजस्थान का स्थापत्य कला के बारे में जानना। और स्थापत्य कला में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम दुर्गों के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जिसमें कि नगर के दो भाग थे, एक तो दुर्गीकृत और एक अदुर्गीकृत। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक पार्ट जो नीचा होता था और एक पार्ट जो थोड़ा ऊंचा मतलब टीले पर बनाया जाता था। और उस पार्ट के चारों तरफ मतलब सुरक्षा दीवारें या फिर सुरक्षा प्राचीर भी की जाती थी, जिसको हम दुर्ग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम दुर्ग का अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। उसके बाद दुर्ग काम क्या आता है, तो राजा महाराजाओं के रहने के लिए, उनका खजाना सुरक्षित रखने के लिए और गढ़ और किले या फिर दुर्ग का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि अनेक महीनों का राशन व पानी भंडारण होता है। यहाँ पर महल भी होते हैं, शस्त्रागार भी होते हैं, राजकीय आवास भी होते हैं, सैनिक छावनियाँ भी होती हैं, तालाब, कुंड, छतरियाँ आदि होते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है पाशीब। ये पाशीब होते क्या हैं, तो जब दुश्मन किसी दुर्ग पर अटैक करते हैं तो दुर्ग की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, उनमें आसानी से एंटर नहीं किया जाता। तो इसी कारण दुश्मनों ने एक टेक्निक अपनाई जिसे पाशीब कहते हैं। उसमें होता क्या है, तो दुर्ग की दीवार के बाहर एक टीले नुमा आकृति बनाई जाती है, जिस पर चढ़कर हम दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा ही एक पाशीब 1567-68 का जो शाखा हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, जिसमें कि अकबर ने ये काम किया था। और इस जो टिल्ले का नाम अकबर ने दिया था मोहर मगरी। ये अभी भी यहाँ पर स्थित है, जिसे हम मोहर मगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दुर्गों की तीन श्रेणियाँ हैं, एक तो किला, उसके बाद गढ़ और दुर्ग। सबसे अच्छा होता है दुर्ग, उसके बाद गढ़ और उसके बाद निम्न स्तर का होता है किला। ये साधारण होता है, जिसमें समुचित व्यवस्था नहीं होती है। गढ़ किले से उच्च स्तर के होते हैं और दुर्ग से निम्न स्तर के होते हैं। दुर्ग जिसमें कि सभी समुचित व्यवस्था होती हैं, तालाब की, खेती की, अनाज की सभी समुचित व्यवस्थाएं होती हैं। दुर्ग का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया था। यह मनुस्मृति ग्रंथ पुराना ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिसमें कि दुर्गों का वर्गीकरण किया गया था। और सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में ही किया गया था। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि राजस्थान का दुर्गों में तीसरा स्थान है। मतलब सर्वाधिक दुर्ग भारत में अगर हम देखें कि तो सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में मिलते हैं, 600 के करीब दुर्ग मिलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश में दुर्गों की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद राजस्थान का स्थान दुर्गों में तीसरा है। परंतु ये जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दुर्ग हैं वो बहुत छोटे छोटे दुर्ग हैं, और राजस्थान में जो दुर्ग हैं वो बहुत बड़े बड़े दुर्ग हैं। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में मिलते हैं। उसके बाद लाइन लिखी गई है कि कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त में इसकी एक बुक थी अर्थशास्त्र, जिसमें कि क्या था कि दुर्ग का वर्गीकरण दिया गया था। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण तो मनुस्मृति में हुआ, जिसमें 6 प्रकार बताए: जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नर दुर्ग और मई दुर्ग और धानु दुर्ग। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गिरि दुर्ग को माना गया। गिरि दुर्ग क्या है, तो पहाड़ियों पर बने दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा जाता है। जल दुर्ग मतलब चारों ओर से जल से घिरे दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। वृक्ष दुर्ग चारों ओर से वन से घिरे दुर्ग को वृक्ष दुर्ग कहा जाता है। नर दुर्ग सैनिकों के लिए बनाया गया सैन्य दुर्ग नर दुर्ग कहलाता है। उसके बाद मई दुर्ग मतलब पत्थरों पर बने दुर्ग को मई दुर्ग कहते हैं। उसके बाद धानु दुर्ग मतलब जो रेत पर बने दुर्ग या फिर रेगिस्तान में बने दुर्ग, मरुस्थल में बने दुर्ग को धानु दुर्ग कहते हैं। ये 6 प्रकार मनुस्मृति में बताया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ गिरि दुर्ग को बताया गया। और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है उसमें भी गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। शुक्र नीति में 9 दुर्ग बताए गए और शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए। कौटिल्य जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी उसने 4 दुर्ग बताए: ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग जिसे हम गिरि दुर्ग भी कह सकते हैं, धानवन दुर्ग जिसे हम मरुस्थल में बने दुर्ग भी कह सकते हैं, या फिर समतल मैदान पर बने दुर्ग भी कह सकते हैं। उसके बाद वन दुर्ग,
चौथे नंबर पर आता है वन दुर्ग, जिसको कह सकते हैं हम मतलब चारों ओर से वन से घिरे दुर्ग को हम वन दुर्ग कह सकते हैं। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दुर्गों का वर्गीकरण दिया 4 प्रकार से: वोदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए थे। शुक्र नीति के दुर्ग ही आपको पूछे जाते हैं और यही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करना है। सबसे पहले ओदक दुर्ग या फिर जल दुर्ग, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे ओदक दुर्ग कहते हैं, जैसे कि गागरोन का किला झालावाड़ में है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद गिरी और पार्वत दुर्ग, ये ऊंची पहाड़ी पर बना दुर्ग होते हैं और इसी श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक हैं। जालोर के सिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, तारागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़, दौसा आदि जो दुर्ग हैं वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद वन दुर्ग, जो चारों ओर से वन से घिरा दुर्ग, इन दुर्गों को मेवास दुर्ग भी कहते हैं, जैसे कि सिवाना, बाड़मेर और रणथंभौर का किला भी वन दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। एरण दुर्ग क्या होते हैं, तो यह दुर्ग जो वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों का मिश्रित रूप होता है, मतलब पहाड़ पर भी बनाता है और चारों ओर जंगल भी होता है। इसमें कौन कौन से दुर्ग आते हैं, तो इसमें चित्तौड़गढ़ आता है, जालोर का दुर्ग आता है, उसके बाद रणथंभौर का दुर्ग आता है, उसके बाद पारीक दुर्ग। ये चारों ओर से खाई से घिरे होते हैं, मतलब इनके चारों ओर एक गहरी खाई होती है, जैसे कि भरतपुर का किला, बीकानेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और नागौर का किला। उसके बाद पारीक दुर्ग, इस दुर्ग के चारों ओर एक दीवार का परकोटा बना होता है, जैसे कि चित्तौड़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, गागरोन का किला, लोहागढ़ और मेहरानगढ़। उसके बाद धानवन दुर्ग, ये दुर्ग मरुस्थल से घिरा होता है, जैसे सुनार किला या फिर सुनारगढ़ या फिर जिसे हम स्वर्णगिरी भी कहते हैं, जैसलमेर का किला। उसके बाद सैन्य दुर्ग या फिर सहाय दुर्ग, इस दुर्ग में सेना रहती हैं और इसे हम सैनिक अड्डा भी कह सकते हैं या फिर सैनिक ठिकाना भी कह सकते हैं। इस दुर्ग का सबसे ज़्यादा उदाहरण है, एक तो अपना कुंभलगढ़ हो गया, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ लिखा गया है परंतु कुंभलगढ़ हो गया, घाघरों, सिवाना और मेहरानगढ़। उसके बाद स्थल दुर्ग में आता है जो समतल भूमि पर बना होता है, जैसे कि जालोर का किला, सिवाना का किला। ये चित्तौड़गढ़ गलत लिखा है यहाँ पर, स्थल दुर्ग में आता है जालोर का किला और सिवाना का किला। सर्वाधिक ये 9 प्रकार के दुर्ग शुक्र नीति में दिए गए हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग बटनेर दुर्ग है जो हनुमानगढ़ में है, मतलब जो बाहरी आक्रांता आक्रमण करते थे राजस्थान पर, तो सबसे ज़्यादा जो बाहरी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए, वो हुए बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर। उसके बाद सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग था वो था तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जिसे हम गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। ये सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग था क्योंकि ये राजस्थान के मध्य में स्थित है, तो मतलब इसमें मुगल शासन भी रहा, चौहानों का शासन भी रहा और जो गुइल वंश है उनका भी शासन रहा। मतलब सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है वो तारागढ़ दुर्ग है। उसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये भारत का भी सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़ दुर्ग है जो जैसलमेर में है। उसके बाद सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़ है, जैसलमेर 99 बुर्ज हैं, मतलब 99 बुर्ज हैं यहाँ पर। बुर्ज होता क्या है, तो जो परकोटा होता है, किले का परकोटा होता है, वहाँ पर जगह जगह पर एक नज़र रखने के लिए एक बुर्ज बनाया होता है, तो उसे हम बुर्ज कहते हैं। उसके बाद मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है मैगजीन का किला जो अजमेर में है, जिसकी नींव दादू दयाल ने रखी। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग बोरसवाड़ा या फिर टॉडगढ़ जो अजमेर में है। उसके बाद सबसे प्राचीन दुर्ग बटनेर दुर्ग जो 3वीं सदी में बना, और दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग सेकेंड ओल्डेस्ट दुर्ग राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है जो 7वीं सदी में बना, जिसका निर्माण मानमोरी शासक द्वारा किया गया। और उसके बाद चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया और बप्पा रावल द्वारा 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर इस दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया गया बप्पा रावल द्वारा, बल्कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया। सबसे नवीन दुर्ग मोहनगढ़ दुर्ग है जो जैसलमेर में है। उसके बाद दूसरा सबसे नवीन दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण 1733 ईस्वी में हुआ भरतपुर में, और इसका निर्माण कराने वाले सूरजमल जाट थे जो जाट साम्राज्य के प्रतापी शासक हैं, जिसे हम जाटों का अफलातून भी कहते हैं। उसके बाद राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग बटनेर दुर्ग हैं जो हनुमानगढ़ में है,
और लोहागढ़ दुर्ग है जो भरतपुर में है। उसके बाद मारवाड़ में 9 दुर्गों की नवकोटि कहते हैं। विष्णु धर्मसूत्र में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, नर दुर्ग और मही दुर्ग, वाक्य दुर्ग। और नरपति आचार्य ने 8 प्रकार के किले बताए, डमरकोट, गिरिकोट, नगरकोट, धूलकोट, जलकोट, विषमाख्या कोट और विषम भूमि कोट। उसके बाद गिरिहर कोट। ये 8 प्रकार के बताए दुर्ग बताए नरपत आचार्य ने। इसको आपको इतना याद नहीं रखना, सिर्फ शुक्र नीति के याद रखने हैं। और सबसे पहले मनुस्मृति में वर्णन किया गया दुर्गों की श्रेणियों का, वो आपको याद रखना है। और कौटिल्य के जो 4 दुर्ग हैं उसको आपको याद रखना है, इतने ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए 6 दुर्ग कौन कौन से हैं। तो उसकी एक ट्रिक है, गाजर चीकू आम, गाजर से गागरोन दुर्ग, ज से जैसलमेर दुर्ग और र से रणथंभौर दुर्ग, चीकू से चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर दुर्ग। ये 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2013 में सम्मिलित किए गए। उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है श्यामल दास का, जिसका ग्रंथ था वीर विनोद, जिसके अनुसार मेवाड़ के जो 84 दुर्ग थे उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था जो था 1433 से 1468 तक, इसको ही राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद एक स्टेटमेंट और आती है जिसमें कि लिखा गया कि भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के समय को माना जाता है। और शाहजहाँ का समय कब से कब तक था, तो 1627 से 1658 तक शाहजहाँ का शासनकाल था, जिसे भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। और एक स्टेटमेंट और है कि मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण मालदेव ने करवाया था। यहाँ तक हमने देख लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ के प्रमुख दुर्ग। मेवाड़ के प्रमुख दुर्गों में हम अचलगढ़ दुर्ग सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे, कुंभलगढ़ पढ़ेंगे, और उसके बाद मेवाड़ के जो अन्य प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है थिंक टैंक RS। ओके।